तो दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी के पार्ट 2 संज्ञा में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्णमाला के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी संज्ञा के बारे में। हिंदी का पार्ट 2 है संज्ञा। आइए तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे राम, व्यक्ति का नाम है राम, तो ये हमारी क्या हुई संज्ञा। और दूसरा वस्तु हो जाएगी हमारी, जैसे कि कागज किताब, ये वस्तुएं होती हैं, ये नाउन हो जाएंगी किताब। स्थान जैसे आगरा, मथुरा, ETC, ये हमारे नाउन हो जाएंगे। और ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हो जाएगी आपकी, नंबर एक हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 हो जाएगी आपकी नंबर 4 हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट हो जाएगी आपकी नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली हेडिंग हम अपनी डाल लेंगे इसमें, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेडिंग होगी पहली जातिवाचक संज्ञा की। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अभी पहले हम जातिवाचक संज्ञा में। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा घोड़ा, मकान, डॉक्टर, बिजली। ये आपको ये संज्ञा शब्द हैं, जैसे घोड़ा, मकान, डॉक्टर। ये आपको अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं। जैसे घोड़े बहुत सारे होते हैं, मकान भी बहुत सारे होते हैं, बहुत तरीके से डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर होते हैं उन सबको एक नाम से तो बुला नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर होते हैं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है हमको, तो ये जातिवाचक संज्ञा ही हुआ। अगली हेडिंग डालेंगे हम अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, जिन संज्ञा के शब्दों में एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एक ही व्यक्ति है, आम एक ही है, रामायण एक ही है। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। तो नंबर 3 हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, नंबर 3। ये हो जाएगा आपका नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन संज्ञा के शब्दों जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे मनुष्यता, लड़कपन, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, ईटीसी कर देते हैं हम। और अगला आपका आएगा अब भाववाचक संज्ञा के बाद समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों अब आपका चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे कक्षा, सेना, कुंज, ढेर। जैसे हो जाएगा आपका कक्षा मतलब क्लास, कुंज
कॉमा ढेर, कॉमा गट्ठर, ETC। ठीक है दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे। और अगला आपका कौन सा आया? अगला आया अब भाव द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगला आया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा और आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताएंगे आप मुझे? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल है आपका जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही। सोना, चांदी, दूध, दही, ETC। इसी के साथ दोस्तों आपकी संज्ञा खत्म हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आज आपका दूसरा चैप्टर संज्ञा भी खत्म हो गया। कल मैं आपके लिए इसी चैनल पर क्वेश्चंस डालूंगा, संज्ञा के और वर्णमाला के दोनों के। और साथ ही साथ उसके बाद एक और वीडियो आएगी जो सर्वनाम के ऊपर बनी होगी। अगला चैप्टर आपका शुरू होगा सर्वनाम आपको मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, विद पॉइंट बाई पॉइंट, हर एक पॉइंट के साथ। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और धन्यवाद आपका।